वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल प्रोग्राम आईपी में फ्रेंड्स। सो होप सो दोस्तों कि मेरी स्क्रीन और मेरा जो वॉइस है आपको क्लियरली दिखाई और सुनाई दे रहा होगा। इफ यस यू कैन राइट यस इन चैट बॉक्स सो आई कैन स्टार्ट दिस सेशन विद योर काइंड परमिशन। क्या आप मुझे यस लिख सकते हैं फ्रेंड चैट बॉक्स में अगर मेरी आवाज और मेरा स्क्रीन क्लियरली सुनाई दे रहा है तो, दिखाई दे रहा है तो। यस पंकज जी, थैंक यू। थैंक यू जीनत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर रिस्पॉन्डिंग इन चैट बॉक्स। सो क्लियर है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। एक बार मैं आपको समअप करवा दूं। इस बार जब हमने अपने इस कोर्स को शुरू किया फ्रेंड, मतलब पहले 45 डेज के बाद जब हमने वापस इस कोर्स को शुरू किया तो हमने बेसिक से शुरुआत की थी और धीरे धीरे हम इसमें एडवांस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले कुछ 2 या ढाई हफ्तों से फ्रेंड हम टेक्निकल एनालिसिस पे बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे रीड करते हैं और डिमांड सप्लाई के जोन कैसे बनते हैं। फिर मैंने आपको फ्रेंड प्राइस एक्शंस के बारे में बताया, डबल टॉप डबल बॉटम से लेकर ट्रायंगल चैनल वेजेस तक, और उनके ब्रेकआउट्स के बारे में बताया। फिर हमने ये भी सीखा कि रियल ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। आफ्टर दैट हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करने के 6 सिंपल स्टेप्स के बारे में बातें की। फिर हम फ्रेंड आगे बढ़े और हमने इंडिकेटर्स की तरफ कुछ चीजों को सीखा। तो इंडिकेटर में हमने एमएससीडी और आरएसआई, ये दो इंडिकेटर जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसके बारे में नॉलेज लिया। आज मैं आपको एक और इंडिकेटर बताऊंगा फ्रेंड जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम सीधा फिर कुछ टूल्स के बारे में आगे सीखेंगे। फिर हम धीरे धीरे फंडामेंटल्स और सेंटिमेंटल एनालिसिस के डायरेक्शन में जाएंगे। तो आज का जो हमारा ये सेशन है फ्रेंड, ये टेक्निकल एनालिसिस में आज की तीसरी इंडिकेटर के बारे में हम बात करेंगे, और इस इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं फ्रेंड कि आप मेरे साथ डायरी पेन लेकर बैठे हैं। मैं आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के नाम नोट डाउन करवा देता हूं, फिर उनकी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, और फिर उनकी सेटिंग के बाद आपको यह भी पता चलेगा कि इन इंडिकेटर्स को हमें किस तरीके से लगाना है, अप्लाई करना है, और ये इंडिकेटर किस तरीके से हमें ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। ओके, तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। जो हम इंडिकेटर की बात कर रहे हैं तो उसमें हम मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं फ्रेंड। तो देर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस। ओके, आप चाहें तो मेरे साथ लिख सकते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस, जिसमें सबसे पहला नाम है फ्रेंड सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज, इसे इन शॉर्ट हम एसएमए भी कहते हैं। सिंपल शब्दों में एसएमए भी कहा जाता है। नंबर 2, एक्सपोनेंशियल। ये जरूर लिखेगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको शॉर्ट में हम ईएमए कहते हैं। नंबर 3, वेटेड मूविंग एवरेज, जिसको इन शॉर्ट डब्ल्यूएमए कहते हैं। एंड नंबर 4, जस्ट 1 सेकेंड फ्रेंड। सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जो एमएससीडी के बारे में हमने बातें कर ली है। तो इसमें जो हम मूविंग एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पहले दो वाले, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये इंपॉर्टेंट है। और आज के हमारे जो सेशन होगा फ्रेंड, इसमें हम इन्हीं दोनों इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है
और इनकी सेटिंग्स हमें कैसे रखनी है और ये हमें ट्रेडिंग में किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड, हम जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के चार अलग अलग हमारे ट्रेडिंग की स्टाइल्स होती हैं। एक स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग एंड पोजिशनल। तो अभी मैं जो सेशन आपको दे रहा हूं, इस सेशन में हम स्कैल्पिंग को छोड़कर इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल की बात करेंगे। स्कैल्पिंग के बारे में मैं सेशन के एंड में आपको अलग से बताऊंगा। तो जो आप अभी देखने जा रहे हो फ्रेंड, ये स्कैल्पिंग के लिए नहीं है, ये डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए है। तो इंडिकेटर क्या होते हैं फ्रेंड, इनका हेल्प कैसे लेना है और ये हमें किस तरीके से मार्केट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे इंडिकेटर के कॉलम में और यहां पे टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। तो जब आप मूविंग एवरेज टाइप करोगे तो आपके स्क्रीन पे फ्रेंड यहां पे देखिए कुछ मूविंग एवरेज के नाम आ जाएंगे, जैसे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल एंड मूविंग एवरेज सिंपल। ये दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। और हमें जो यहाँ पे हम सीखेंगे, फैसल खान जी आप जो पूछ रहे हैं एसएमसी कब से होगी, तो मैं आपको बता दूं, पहले फंडामेंटल को हम समझेंगे, उसके बाद हम एसएमसी में जाएंगे। एसएमसी बहुत ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन की जाएगी, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे नए प्लेयर भी हैं, नए ट्रेडर भी हैं, तो हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और मूविंग एवरेज सिंपल, ये दो इंडिकेटर है जो आपको अपने चार्ट पे अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे सिंपल को भी सेलेक्ट कर लिया। और आप मेरे कैंडल पे देख सकते हो कि आपको दो अलग अलग मूविंग एवरेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब नोट करना है फ्रेंड, इनकी हमें सेटिंग में जाना है और जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यू कैन सी इट हियर, इसकी सेटिंग आपको रखनी है 50 की, 50। ठीक है। और नीचे देखो मेथड लिखा है, मेथड में एसएमए लिखा है, तो ये एसएमए हटाकर आपको करना है ईएमए, ये वाला ईएमए। ये सेटिंग आपको चेंज करनी होगी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। वहां पे बाय डिफॉल्ट 9 लिखा हुआ मिलेगा, तो वो 9 हटा देना है, लेंथ में आपको 50 करना है और नीचे मेथड्स में ईएमए कर देना है। आप चाहें तो ये सेटिंग का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब आप अप्लाई करोगे तो यही सेटिंग आपको रखनी चाहिए। ओके। और दूसरी चीज फ्रेंड, यहाँ पे स्टाइल्स में जाइएगा, कलर आपको जो भी अपने मनपसंद से रखना आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 50 के ईएमए को ग्रीन कर दूंगा और मैं जब इसे ओके करूंगा तो मेरे चार्ट पे आप ग्रीन लाइन जो देख रहे हो फ्रेंड, ये 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेरे चार्ट पे लग गया। अब चलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज के सेटिंग में। और यहाँ पे जो दूसरा ये ब्लू वाला सिंपल मूविंग एवरेज दिख रहा है फ्रेंड, हम इसके सेटिंग में जाएंगे। इनपुट्स के कॉलम में यहाँ पे फिर से 9 लिखा है, ये आपको हटा देना है और इसके हर जगह करना है 200, इसके जगह करना है 200। और मेथड्स में देखो फ्रेंड, सिंपल मूविंग एवरेज लिखा है, तो मेथड को एसएमए ही करना है, क्योंकि हम एसएमए ही लगा रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी भी सेटिंग आप स्क्रीनशॉट ले लें, लेंथ में आपको 200 और नीचे एसएमए रखना है। स्टाइल में जाके कलर आप जो भी रखना चाहते हैं, मैं इसे रेड रखना चाहता हूं तो मैंने इसे रेड कर दिया और मेरे चार्ट पे ये दूसरा वाला भी मूविंग एवरेज यहाँ पे लग गया। अब आप देख रहे हो फ्रेंड, हमारे स्क्रीन पे 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 का सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा है। ओके। तो आप में से जो ट्रेडर नए हैं फ्रेंड, पहले तो आप ये समझ जाइए कि ये मूविंग एवरेज हमें ट्रेडिंग में किस तरीके से हेल्प करेंगे। ओके। तो इसका सबसे पहला जो अ, देखने का तरीका है फ्रेंड, वो ये है कि कैंडल अगर मूविंग एवरेज से ऊपर आपको दिखाई देती है, जैसे आप यहां देख रहे हो फ्रेंड, ग्रीन लाइन और रेड लाइन, यानी कि 50 का ईएमए और 200 का एसएमए, दोनों ही इस वक्त कैंडल के नीचे हैं और कैंडल इससे ऊपर है। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड, मार्केट का जो मोमेंटम है वो बुलिश है, मार्केट का मोमेंटम बुलिश है। तो अगर कैंडल दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। और वैसे ही अगर आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाके दिखाऊं फ्रेंड, यू कैन सी इट हियर, यहां पे आप देखिएगा, कैंडल्स जब मूविंग एवरेज के नीचे होते हैं तो मार्केट का मोमेंटम बियरिश होता है। तो पहली चीज, ये मूविंग एवरेज हमें क्यों यूज करना है, इसका पहला फायदा है फ्रेंड कि इन मूविंग एवरेज की पोजीशन से हमें पता चलता है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे यूरो यूएसडी का चार्ट लगाया है और इसके ऊपर जब हम ईएमए लगाते हैं फ्रेंड,
तो हमें अभी दिखाई दे रहा है कि मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, क्योंकि कैंडल जो है दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो पहली चीज जो आपको समझनी है कि मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में ये मूविंग एवरेज हमें हेल्प करते हैं। इससे इजीली पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। अब दूसरी चीज आपको जो ध्यान से समझनी फ्रेंड, वो ये है कि जब कैंडल मूविंग एवरेज से ऊपर रहती है तो मार्केट बुलिश है। लेकिन जब ये कैंडल्स फ्रेंड नीचे की तरफ करेक्शन करने लगती हैं, जैसे आप यहां पे देख रहे हो, पहले मार्केट बुलिश है, दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर है, और जब ये करेक्शन करने के लिए नीचे आता है फ्रेंड, तो ये जो 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये इसका फर्स्ट सपोर्ट का काम करता है। यहां पे आप देख रहे हो जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है फ्रेंड, वो यहां पे फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा ये। तो आपको ध्यान रखना है कि जब तक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल है फ्रेंड, तब तक आपको सेलिंग नहीं करनी है। भले ही आपको मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, बट मूविंग एवरेज उसका सपोर्ट का काम करेगा, और हो सकता है कि प्राइस इस सपोर्ट से बाउंस बैक करके वापस बुलिश चली जाए। दूसरा ये भी हो सकता है फ्रेंड कि अगर प्राइस ने 50 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, तो नीचे दूसरा जो लेवल है फ्रेंड, वो 200 का सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये 200 का सिंपल मूविंग एवरेज यहां पे सपोर्ट 2 का काम करेगा फ्रेंड, ये सेकंड सपोर्ट का काम करेगा। तो दोनों मूविंग एवरेज लगाना इसलिए जरूरी है फ्रेंड कि मार्केट में अगर मार्केट बुलिश है, जैसे आप यहां पे देख रहे हो फ्रेंड, ये एग्जांपल देखिए लाइव, आपके लिए बहुत सही एग्जांपल है। मार्केट ने जब यहाँ पे डाउन ट्रेंड लिया, तो ये 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, यू कैन सी इट हियर, सपोर्ट का काम कर रहा है, और यहां से फिर मार्केट वापस बाउंस बैक चला गया। और ऐसे में अगर आप सिर्फ मार्केट का डाउन ट्रेंड देखकर सेलिंग कर लोगे फ्रेंड, तो आपकी ट्रेड गलत डायरेक्शन की हो सकती है। तो आपको देखिए मूविंग एवरेज किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। नंबर वन, ये डायरेक्शन बता रहे हैं, एंड नंबर टू, अप ट्रेंड के मार्केट में जो 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट बनेगा, और अगर प्राइस ने इसे ब्रेक किया तो 200 का जो मूविंग एवरेज है, ये सेकंड सपोर्ट का काम करता है। जब तक कैंडल इन दोनों मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करेगी फ्रेंड, तब तक आपको इसमें सेलिंग का बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है। ओके, गॉट इट। वैसे आप थोड़ा पीछे देखिएगा चार्ट को, जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है, तो दोनों मूविंग एवरेज कैंडल से ऊपर है फ्रेंड, एंड यू कैन सी इट हियर, मार्केट बियरिश है। तो जब जब बायर्स यहां पे फ्रेंड मार्केट को बुलिश ले जाएंगे, तो यहां पे यही 50 का जो मूविंग एवरेज है फ्रेंड, ये यहां पे बन जाएगा रेसिस्टेंस। तो 50 का जो मूविंग एवरेज है, वो यहां पे फर्स्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। और अगर ये फर्स्ट रेसिस्टेंस किसी वजह से ब्रेक हो जाता है, तो फिर जैसे आप यहां पे देख रहे हो, फर्स्ट रेसिस्टेंस लेवल यहां पे ब्रेक हो गया, तो मार्केट जो है फ्रेंड ऊपर जाएगा, और 200 का जो लेवल रखा है, यहां से प्राइस फिर ड्रॉप करेगी। तो ये हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस नंबर 2। ओके, तो ये आपका सेकंड रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो यहां पे देखिए दो तीन चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। पहला, कि कैंडल्स अगर दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर है तो मार्केट अप ट्रेंड है, और जैसे ये वाला एग्जांपल देख रहे हो, कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड के मार्केट में 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा, और 200 का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो सेकंड सपोर्ट बनेगा फ्रेंड। और डाउन ट्रेंड के मार्केट में यही मूविंग एवरेज आपके फर्स्ट रेसिस्टेंस एंड सेकंड रेसिस्टेंस बन जाते हैं। तो ये जो अभी तक मैंने आपको बताया फ्रेंड, ये मूविंग एवरेज का बेसिक कंसेप्ट है। अब आप यहाँ पे दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज समझना फ्रेंड, कि कैसे ये मूविंग एवरेज हमें ट्रेडिंग में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। नंबर वन फ्रेंड, आप यहां पे देख रहे हो क्रॉसओवर्स है ये, यू कैन सी इट हियर। जब 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 का मूविंग एवरेज 20 के एसएमए को टॉप टू बॉटम क्रॉस करता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तो इसे हम इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस डेथ क्रॉस कहते हैं फ्रेंड। आप इसे नोट कर सकते हैं। जब 50 का ईएमए 200 के एसएमए को टॉप टू बॉटम क्रॉस करता है, तो इसे डेथ क्रॉस कहते हैं। और डेथ क्रॉस का मतलब होता है फ्रेंड, मार्केट का जो मोमेंट होगा वो यहां से बियरिश होगा। ओके, मार्केट का मोमेंट यहां से बियरिश होगा, एंड यू कैन सी इट हियर कि जब यहां पे डेथ क्रॉस बना,
तो उसके बाद प्राइस आप लगातार देखेगा फ्रेंड डाउन ट्रेंड में जाते हुए आपको दिखाई दे रही है। वैसे इसका वाइस वर्सा भी होता है। जब ये 50 का ईएमए 200 के एसएमए को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, बॉटम टू टॉप, तो इसे हम इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं फ्रेंड गोल्डन क्रॉस। आप इसे लिख लीजिएगा, इसे कहते हैं गोल्डन क्रॉस। और गोल्डन एक पॉजिटिव वर्ड है फ्रेंड। इसका मतलब है मार्केट का जो मोमेंट होगा वो यहां से बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, मार्केट यहां से बुलिश होगा और आप फिर देखिएगा मेरे चार्ट को, इसके बाद मार्केट आपको बुलिश, और अभी भी ये बुलिश जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनके जो क्रॉसओवर्स होते हैं फ्रेंड, ये मार्केट के ट्रेंड का चेंज होना आपको बताते हैं। अब एग्जांपल देखिएगा, जब मार्केट ने यहाँ पे गोल्डन क्रॉस बनाया, इसके बाद देखिए दोनों मूविंग एवरेज में अभी तक कोई भी क्रॉसओवर्स नहीं बने फ्रेंड। तो देखिए ये हमें ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करेंगे, अब मैं आपको उस पॉइंट की तरफ ले जाता हूं। वैसे ही आप यहाँ पे देखिएगा, जब प्राइस ने डेथ क्रॉस बनाया और जब तक इन दोनों के बीच में वापस से क्रॉसओवर नहीं बना फ्रेंड, तब तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो बियरिश रहता है, डाउन ट्रेंड रहता है। ओके, तो यही एग्जांपल मैं आपको अब दूसरी करेंसीज पे ले जाके समझाता हूं और इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट्स सी हियर फ्रेंड। एग्जांपल के तौर पे आप यहां थोड़ा एयूडी कैड का मैंने चार्ट ओपन किया और आप पीछे से देखिएगा, एयूडी कैड ने 50 का जो एक्सपोनेंशियल है उसने 200 के सिंपल मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया था। तो ये था गोल्डन क्रॉस फ्रेंड। और गोल्डन क्रॉस का मतलब होता है मार्केट का ट्रेंड अब यहां से बुलिश हो जाएगा, अप ट्रेंड हो जाएगा। तो ऐसे में हम जो भी ट्रेड करेंगे वो कोशिश करेंगे कि हम बाय साइड की ट्रेड करें। तो जब ये गोल्डन क्रॉस बना होगा फ्रेंड, तब मार्केट में ये वाली कैंडल थी एंड फॉर एग्जांपल आपने यहां से बाय कर लिया। मैं आपको ये मैसेज नहीं दे रहा कि केवल मूविंग एवरेज देखकर बाय करना है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने बाय कर लिया तो आपका ये जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड, ये 200 के मूविंग एवरेज के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आप अपना टारगेट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के यहां से रख सकते हैं। तो जैसे ये गोल्डन क्रॉस हुआ फ्रेंड, ये वाली कैंडल थी, आपने यहाँ पे बाय की ट्रेड लगा दी, आपका स्टॉप लॉस 200 से आपने 5-10 पिप नीचे की तरफ रखा और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा। और आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहां पे प्राइस ने आपके 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहता उसे हिट किया, आपका प्रॉफिट हुआ। अब आप चाहें तो यही ट्रेड जो है फ्रेंड, आप ट्रेल कर सकते हैं। और ये ट्रेल में करना आपको क्यों बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप ये जो दोनों मूविंग एवरेज को देख रहे हो, इनके बीच के डिस्टेंस को देखिए फ्रेंड। ये डिस्टेंस लगातार इनके बीच में बना हुआ है, ये कहीं भी एक दूसरे के नजदीक नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब है मार्केट एक स्ट्रांग बुलिश है और इनके बीच का जो स्पेस है फ्रेंड, वो आपको मैसेज दे रहा है। सिमिलरली आप देखें फ्रेंड कि अगर मूविंग एवरेज पे जब जब ये कैंडल्स आती हैं, जैसे आप यहां पे देखिए, तो 50 का मूविंग एवरेज सपोर्ट बनता है और फिर प्राइस वापस ऊपर, अगेन 50 पे सपोर्ट बन रहा है, प्राइस ऊपर। तो जब तक प्राइस ये 50 का लेवल ब्रेक नहीं करेगी फ्रेंड, तब तक वो आपके स्टॉप लॉसेस को नहीं लेगी। और इसीलिए आप ऐसी ट्रेड में, यू कैन सी इट हियर फ्रेंड, एक लंबा प्रॉफिट आप यहां पे बुक कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कैंडल को श्रिंक करके दिखा देता हूं। ये देखिए आपने ट्रेड ली फ्रेंड, और इसने लगभग लगभग 1:5.8 यानी कि 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें दिया है। और आपको क्या करना है, सिर्फ इन मूविंग एवरेज को लगा देना है। आपने अगर कोई बाय की ट्रेड ली है गोल्डन क्रॉस के बाद, तो वो ट्रेड में आप तब तक बने रहेंगे जब तक प्राइस जो है फ्रेंड 50 और 200 दोनों को ब्रेक ना कर ले। अब आप वापस से यहां देखेगा कि कैंडल ने 50 के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, यानी कि फर्स्ट सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं दिया। और अभी जो प्राइस है फ्रेंड, वो सेकंड सपोर्ट पे आपको दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। और अगर कैंडल ने 200 के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, तो फिर इसके सेलिंग में जाने के चांसेस बन सकते हैं। और आप ये देखिए फ्रेंड, 200 का जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, सेकेंड सपोर्ट। एंड फाइनली यू कैन सी इट हियर,
जैसे यहाँ पे फ्रेंड डेथ क्रॉस बनेगा, दोनों मूविंग एवरेज देखिए बहुत क्लोज हो गए हैं, यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है डेथ क्रॉस बनने की, और अगर ये डेथ क्रॉस बन जाता है तो फिर मार्केट का जो ट्रेंड है फ्रेंड, ये डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। एंड यू कैन सी इट हियर। यहाँ पे क्या हुआ, 50 के ईएमए ने 200 के एसएमए को बिल्कुल क्रॉस किया फ्रेंड। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहां से सेल ले रहे हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे 200 का जो सिंपल मूविंग एवरेज है, इससे ऊपर की तरफ हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए फ्रेंड। और फिर आप इसी ट्रेड को देखेगा कि प्राइस जो है डेथ क्रॉस बना है, इसीलिए ये मार्केट बियरिश है। और आप गौर से देखेगा फ्रेंड, जब जब प्राइस बाउंस बैक कर रही है तो वो 50 के मूविंग एवरेज को एज अ फर्स्ट रेसिस्टेंस ले रही है। और ये ट्रेड में आप तब तक बने रहेंगे जब तक ये प्राइस जो है फ्रेंड 50 और 200 दोनों को ही ब्रेक ना करें। अभी तक का अगर हम यहाँ पे सिनेरियो देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3.3 का मिल चुका है फ्रेंड। और अभी भी आप दोनों मूविंग एवरेज को देखिए, इनके बीच में बड़ा डिफरेंस बना है। इसका मतलब मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है वो अभी भी बियरिश होने वाला है। सो आप इसमें फ्रेंड जब तक आप इसे ट्रेल कर सकते हैं, अपने टारगेट्स को, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेड करते रहिए, क्योंकि ये मूविंग एवरेज फर्स्ट रेसिस्टेंस एंड सेकंड रेसिस्टेंस का काम करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये कैंडल फ्रेंड 50 के ईएमए पे आ जाएगी, आपको अलर्ट हो जाना है कि प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया है। जब तक ये इस पे नहीं आ रही फ्रेंड, आप अनलिमिटेड प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। यू कैन सी इट हियर। अभी तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:8 का हो गया, एंड दिस इज द टाइम। ये वो टाइम है फ्रेंड जहां पे देखिए 50 का ईएमए रेसिस्टेंस पे आ गया है, तो यहां पे आपको प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना है। और अगर फिर से मार्केट सेलिंग में जाएगा तो आप यहां से दूसरी भी ट्रेड ले सकते हैं, बट अभी तक आपका जो प्रॉफिट है वो बुक करके बाहर निकल जाइए। ओके। और आगे देखिए फ्रेंड, 50 का ईएमए ब्रेक हुआ, वो फर्स्ट रेसिस्टेंस था, प्राइस उसी के आसपास है। दोनों मूविंग एवरेज के बीच का डिस्टेंस देखिए फ्रेंड, वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज होने के चांसेस है। तो ये नो ट्रेड जोन है। ओके। और जैसे यहाँ पे हमें फिर से एक बार दोनों मूविंग एवरेज क्लोज होते हुए दिखाई देंगे फ्रेंड, तो हम यहां से एक लंबी बाई की पोजीशन दोबारा बना सकते हैं। तो ये क्रॉसओवर बेसिकली मेजर टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं, 1 आवर या उससे बड़े टाइम फ्रेम पे इंट्राडे स्विंग या पोजीशन के लिए आप इसे इस्तेमाल करें। स्कैल्पिंग के लिए इसे आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और अभी भी देखिए फ्रेंड, कितना लंबा ये प्रॉफिट था सेलिंग का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर मैं बात करूं इस पोजीशन पे, तो 1:14 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। लेकिन अब आप देखिए, दोनों जो मूविंग एवरेजेस थे मार्केट वो उसके बीच में है। तो ये जो पोजीशन होती है फ्रेंड, ये नो ट्रेड जोन होती है। अब आपको इंतजार करना चाहिए, या तो प्राइस गोल्डन क्रॉस बनाए या दोनों मूविंग एवरेज के बीच का डिस्टेंस फिर से बड़ा होता हुआ नजर आएगा। जैसा मैं बता रहा हूं फ्रेंड, मार्केट साइडवेज है और इसने 200 के सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है फ्रेंड ट्रेंड चेंज। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे गोल्डन क्रॉस का इंतजार करना है। अगर गोल्डन क्रॉस बन गया तो हम इसमें एक लंबी बाई की पोजीशन बना सकते हैं। यस, यू कैन सी इट हियर। यहाँ पे एक क्रॉसओवर बना, गोल्डन क्रॉस है। तो ये क्रॉसओवर पे फ्रेंड जो कैंडल है वो ये वाली कैंडल है, हम इसमें बाय करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 200 का सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे रखेंगे। पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें 1:2 से शुरू करनी है। और अगर कैंडल हमारे डायरेक्शन में है तो ऐसे में हम स्टॉप लॉस और टारगेट्स को ट्रेल करेंगे। अब आप देखिए फ्रेंड, मार्केट नीचे आया, 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका फर्स्ट सपोर्ट है। अगर इसने 200 को भी क्रॉस कर दिया तो ये हमारा स्टॉप लॉस ले लेगा। नो प्रॉब्लम फ्रेंड, स्टॉप लॉस आपका छोटा जाएगा, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने देखा 1:5, 1:14, बड़े हमें रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। अब आप देखिए फ्रेंड, 50 के बाद 200 का जो मूविंग एवरेज था वो सेकंड सपोर्ट था, और ठीक 200 का मूविंग एवरेज जब तक क्रॉस नहीं करेगा ये आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। अब आप देखिए, दोनों मूविंग एवरेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है फ्रेंड, और आपकी जो ट्रेड है वो बिल्कुल आपके डायरेक्शन में जैसे आपने ली है वैसे ही जा रहा है। तो जब तक 200 का मूविंग, यस यू कैन सी इट हियर, यहां पे क्या हुआ, ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई फ्रेंड, स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ। ये होता है इंस्टीट्यूशंस की वजह से, जो मैं आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट में भी सिखाऊंगा।
बट मूविंग एवरेज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड यू कैन सी इट हियर। वो स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है, वो न्यूज के दौरान होता है बेसिकली, ये हम बैक टेस्टिंग देख रहे हैं। बट ओवरऑल जो प्राइस आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड, वो आपको प्रॉफिटेबल ही दिखाई दे रही है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि ऐसी ट्रेड करें, लंबी ट्रेड करें, जिसमें हमें लंबा प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर प्राइस हमारा स्टॉप लॉस नहीं लेती फ्रेंड, तो ये ट्रेड अभी तक हमें 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे चुकी है। तो ये था फ्रेंड मूविंग एवरेज के बेसिक्स जानकारी जो मैंने आपको अभी बताई। अब अगर आप में से कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है फ्रेंड, तो इसकी सेटिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो स्कैल्पिंग के लिए हमारी सेटिंग क्या होनी चाहिए वो भी बता देता हूं, आप उसे भी लिख लीजिएगा। स्कैल्पिंग के लिए फ्रेंड हम दो मूविंग एवरेज यूज करते हैं, और दोनों मूविंग एवरेज हमारे ईएमए के ही होते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होते हैं। एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको 21 पे रखना है फॉर स्कैल्पिंग, और दूसरा भी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही लेना है, जिसे आपको 42 पे रखना है। ये दो मूविंग एवरेज लगाएंगे। स्कैल्पिंग के लिए हम सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम केवल एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूं, ये मेरी अपनी पर्सनल सेटिंग नहीं है। आप अगर किसी भी वेबसाइट्स पे जाओ, आपको इसी वीक में फंडामेंटल्स में कई वेबसाइट्स पे विजिट करवाऊंगा फ्रेंड, तो उन वेबसाइट पे जितने भी टेक्निकल एनालिसिस की जाती है और उनमें अगर मूविंग एवरेज का इस्तेमाल होता है, तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स मूविंग एवरेज यूज करते हैं, वो 50 का ईएमए और 200 का एसएमए ही यूज करते हैं। इसीलिए मैंने आपको वो सेटिंग बताई फ्रेंड, जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा प्रोफेशनल यूज की जाती है। और अभी जो मैं आपको स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूं, ये भी मेरी अपनी सेटिंग नहीं है फ्रेंड, ये भी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट्स की सेटिंग है, जिसपे सबसे ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर 21 और 42 के ईएमए पे स्कैल्पिंग करने के लिए ये सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं फ्रेंड, आपको इसमें दो मूविंग एवरेज लगाने हैं। ये दोनों ही मूविंग एवरेज आपके एक्सपोनेंशियल होंगे, तो आप यहाँ पे जाके टाइप करेंगे मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो देख रहे हो फ्रेंड, ये आपको वहां पे लगा देना है। जब आप इसे लगाओगे तो आपको इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर, मैं अभी स्कैल्पिंग के लिए बात कर रहा हूं, तो इसे थोड़ा सा मेक श्योर कीजिएगा, दिस इज ओनली फॉर स्कैल्पिंग। और स्कैल्पिंग का मतलब होता है आप इसे 15 मिनट्स या उससे लोअर टाइम फ्रेम पे लगाओगे। ओके, तो एक हम सेटिंग कर देंगे फ्रेंड 42 की, ये ईएमए है, तो मेथड्स में जाकर हमें ईएमए करना होगा। तो ये सेटिंग का आप स्क्रीनशॉट ले लें फॉर स्कैल्पिंग। लेंथ में लिखना है 42, मेथड में लिखना है ईएमए, और जब आप इसे सेट कर दोगे, तो आपके चार्ट पे रेड कलर का जो लाइन दिख रहा है फ्रेंड, ये एक्सपोनेंशियल एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 42 का। और जो हमारी ग्रीन वाली लाइन थी फ्रेंड, इसको भी हमें सेटिंग में जाके चेंज करना है, ये रखना है 21 पे। और ये ईएमए होगा, मेथड में ईएमए लिखना है आपको, तो इसकी सेटिंग है 21 और ईएमए, ये सेटिंग आपको रखनी है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और जैसे ही आप ओके करोगे, तो आपके चार्ट पे फ्रेंड यू कैन सी इट हियर, आपको एक ग्रीन लाइन दिख रही है जो 21 का ईएमए है, और रेड लाइन जो है वो 42 का ईएमए है। ये जो सेटिंग रखनी है फ्रेंड, 15 मिनट से लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसके लिए ये सेटिंग रखनी है। अगर आधे घंटे या उससे बड़े टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आपको 50 का ईएमए और 200 का एसएमए ये यूज करना है। आप अपने नोटबुक में नोट्स बना लीजिए, ये जरूरी है फ्रेंड। ओके, अब देखिए स्कैल्पिंग में होता क्या है कि हमें छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके बाहर निकलने होते हैं। तो जो चीजें फ्रेंड अभी आपने थोड़ी देर पहले समझी, वो सेम चीजें आपको यहां पर भी अप्लाई करनी है। इसमें फ्रेंड आप देख रहे हो, कैंडल जब तक इन मूविंग एवरेज से ऊपर रहेंगे, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, आप देख रहे हो। और अप ट्रेंड के मार्केट में जो हमारी ग्रीन लाइन है, यानी कि 21 का जो ईएमए है फ्रेंड, ये फर्स्ट सपोर्ट हो जाएगा। और अगर मार्केट फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करता है, जैसे आप यहां पे देखिए फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो 42 का जो ईएमए है, वो यहाँ पे सेकंड सपोर्ट बनेगा। और जब तक दोनों सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होंगे फ्रेंड, ट्रेंड चेंज नहीं होगा। यू कैन सी इट हियर, मार्केट ने 21 से बाउंस किया, यहाँ पे 21 को ब्रेक किया, तो 42 पे सपोर्ट लिया। और अभी भी आप देखिए ऊपर ऊपर मार्केट जहां भी बाउंस बैक कर रहा है, तो वो यहाँ पे सभी जगह देखिए फ्रेंड 21 को एज अ फर्स्ट सपोर्ट ले रहा है,
और 42 को एज अ सेकेंड सपोर्ट ले रहा है। तो ये मूविंग एवरेज जब आप अपने चार्ट पे अप्लाई कर देते हो फ्रेंड, तो आप लंबी राइड करते हो प्रॉफिट में, लंबा प्रॉफिट आप बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप थोड़ा सा पीछे चार्ट पे आके देखिएगा। यहां पे जब प्राइस ने गोल्डन क्रॉस बनाया था फ्रेंड, 21 ने 42 को बॉटम टू टॉप क्रॉस किया था, नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये गोल्डन क्रॉस था। और जब ये गोल्डन क्रॉस बना था फ्रेंड, तो उस वक्त मार्केट में ये वाली कैंडल आपकी बनी थी। ऐसे में आप इस कैंडल पे गोल्डन क्रॉस जब बना, आप यहाँ पे बाय करें। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 42 का जो रेड लाइन है उसके नीचे आपको रखना है। 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो शुरुआत में रख सकते हैं, क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। और फिर इसके बाद आप देखिए, यही जो आपका टारगेट है फ्रेंड, ये किस तरीके से मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रही है। और जो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो था बिना स्टॉप लॉस हिट किए, वो 1:3.5 पे पहुंच गया। तो ऑलमोस्ट आपने मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम प्रॉफिट बनाया है। और ये जो प्रॉफिट हम होल्ड करते हैं फ्रेंड, यहाँ पे होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और होल्ड हम क्यों कर रहे हैं वो भी देखिए। जब तक ये गोल्डन क्रॉस के बाद मार्केट वापस से डेथ क्रॉस नहीं बनाता फ्रेंड, तब तक आपको इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करना चाहिए। वैसे मैं थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ ले जाऊं, यू कैन सी इट हियर। यहां पे ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को, यानी कि 21 के ईएमए ने 42 को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया था, तो ये डेथ क्रॉस था। और जब ये डेथ क्रॉस बना तो समवेयर ये वाली कैंडल मार्केट में बनी थी फ्रेंड, एंड यू कैन सी इट हियर। उसके बाद मार्केट बहुत ही स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में था। तो ये जो मूविंग एवरेज है फ्रेंड, ये आप स्कैल्पिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो 21 और 42 का बताया। और 50 और 200 का जो था वो इंट्राडे या उससे बड़े टाइम फ्रेम के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड, मूविंग एवरेज के दो इंपॉर्टेंट रोल हैं। रोल नंबर वन, अप ट्रेंड के मार्केट में कैंडल जब दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर होती है, तो आपको बिल्कुल भी सेलिंग की ट्रेड प्लान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगा। आपको इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझिएगा फ्रेंड, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल चेंज कर देता हूं ताकि आपको और भी वैलिड तरीके से इनके बारे में बता पाऊं। एग्जाम्पल ले लेता हूं जीबीपी जेपीवाई का, रैंडम हमने एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे समझना है फ्रेंड कि जो ट्रेड हम लेते हैं, तो वो ट्रेड लेने के समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और हम ट्रेड में एंट्री कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा फ्रेंड कि जब यहाँ पे डेथ क्रॉस बना, ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को टॉप टू बॉटम क्रॉस किया, तो इसका मतलब सेलिंग का मार्केट है। और आप देख रहे हैं मार्केट सेलिंग में भी जा रहा है, तो ऐसे में फ्रेंड आप डायरेक्टली इस सेलिंग में यहां भी एंट्री कर सकते हो। और अगर मान लेते हैं आपकी एंट्री मिस हो जाती है, तो आप ऐसे में दोबारा एंट्री ले सकते हो। अगर मार्केट आपके 21 को रिजेक्ट करके वापस सेलिंग के डायरेक्शन में नीचे जाएगा, क्योंकि ये रेसिस्टेंस है, तो आप इसमें लेट एंट्री भी बनाकर लंबा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जो मैं अभी आपको बता रहा हूं फ्रेंड, इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आपके लिए ये बेटर समझ में आ जाए। जस्ट 1 सेकेंड दीजिएगा। यस, एग्जाम्पल क्या था वो थोड़ा समझिएगा। देखिए, जब यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस बना, यानी कि बाय की ट्रेड करनी है। और फॉर एग्जाम्पल कि जब ये गोल्डन क्रॉस बना, तो ये ग्रीन कैंडल ऊपर थी फ्रेंड, हमने यहां से बाय की। स्टॉप लॉस हमने 42 के नीचे रखा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमने 1:2 का रखा। और किसी कारण से आप ये एंट्री नहीं ले पाए, फॉर एग्जाम्पल एंट्री मिस हो गई, तो आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये कैंडल दोबारा इस मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने आएगी। जैसे आप यहां देखिए, 21 पे सपोर्ट लिया, फिर बाउंस किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर बाउंस किया। तो ये जो आप बाउंस देख रहे हो फ्रेंड, यहां पे आप चाहें तो ये जो ग्रीन कैंडल 21 के ऊपर जाकर क्लोज हुई है, इस पर भी आप अपनी बाई की एंट्री बना सकते हो गोल्डन क्रॉस के बहुत देर के बाद। और इसमें भी आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना 1:2 लगा सकते हो फ्रेंड, एंड यू कैन सी इट हियर। 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेट एंट्री करने के बाद भी मिला। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड, वो ये है कि लेट एंट्री हमने क्यों की, क्योंकि 21 और 42 के बीच का डिस्टेंस आप नोट करो, ये डिस्टेंस था, इसीलिए आपने इसमें एंट्री करनी है।
जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होने लगेगा फ्रेंड, आप इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज बहुत अच्छे हैं फ्रेंड, बेसिकली स्कैल्पिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और डे ट्रेडिंग के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल और शो कर देता हूं कि आप इसे स्कैल्पिंग में बेटर वे से कैसे परफॉर्मेंस कर पाओगे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे सिल्वर का चार्ट ओपन किया है, और आप अभी अभी देखें यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस बना है। कैंडल जो है फ्रेंड दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही है, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, बुलिश रहेगा। फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ से बाय कर ली है और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा है फ्रेंड, मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेके चल रहा हूँ, तो मुझे ये ट्रेड में बिल्कुल भी तब तक नहीं डरना है जब तक मार्केट दोनों मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करेगा। सो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, हमने बाई की ट्रेड लगाई और कैंडल को देखिए, कैंडल दोनों मूविंग एवरेज पे आई, बट कैंडल की जो क्लोजिंग थी फ्रेंड वो रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। इसका मतलब ये फर्स्ट सपोर्ट एंड सेकंड सपोर्ट का काम कर रहे हैं और आपको ट्रेड में बने रहना है। अगर कैंडल रेड के नीचे क्लोज हो जाती तो मैं ये ट्रेड इमीडिएटली क्लोज कर देता, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाना है। ओके, बट क्लोजिंग नहीं हुई है फ्रेंड, और उसके बाद आप देखिए ये ट्रेड ने आपका टारगेट हिट कर दिया। अब ये अगर आपका टारगेट हिट हो गया तो आप इमीडिएटली अगर ट्रेल नहीं कर पाए तो डोंट वरी अबाउट इट। प्राइस अगर वापस आती है नीचे की तरफ और ये आपके ग्रीन लाइन पे बाउंस करके वापस ऊपर की तरफ जाती है, तो आप इसमें फिर से बाई की ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हम देखते हैं फ्रेंड क्या ऐसा मौका हमें मार्केट दोबारा देता है क्या। यस, जैसे आप यहाँ पे आ जाएं, कैंडल देखिए फ्रेंड आपके मूविंग एवरेज के बहुत करीब आई, ये फर्स्ट सपोर्ट था। अगर आप लेट एंट्री कर रहे हो तो आप यहां से भी एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है रेड लाइन के नीचे रखना है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखना है। बट आपको ध्यान रखना है कि मूविंग एवरेज के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस कम हो रहा है या कैंडल फ्रेंड दोनों मूविंग एवरेज के नीचे आ रही है, तो ऐसे में आप अपनी पोजीशन को क्विट कर जाएं। ओके, जैसे हम एक एग्जांपल ये देखिए, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे एक बियरिश कैंडल ने क्लोजिंग दी और वो बाउंस बैक होकर वापस ऊपर गई, तो माइट भी ये ट्रेड हमें लॉस दे सकती है। मूविंग एवरेज के बीच का डिस्टेंस को आपको नोट करना है फ्रेंड, जब तक ये डिस्टेंस है तब तक ट्रेड में रहिए। डिस्टेंस कम हो गया इसका मतलब ट्रेड से बाहर निकल जाओ। एंड यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे हम मिनिमम लॉसेस में भी ट्रेड से बाहर हो गए, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो डेथ क्रॉस के डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपका यहाँ पे छोटा मोटा लॉस हो भी जाता है फ्रेंड, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर डेथ क्रॉस बनेगा तो हमें वो रिकवरी का मौका फिर से एक बार मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ फ्रेंड, इनफैक्ट मार्केट ने आपके टारगेट को ही हिट करके आपको दिया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये मूविंग एवरेज का चैप्टर आपको समझ में आया है। अभी ये सिल्वर का एक लाइव चल रहा है फ्रेंड, ये लाइव मार्केट है जहां पे 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आपको एक बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है और दोनों मूविंग एवरेज के बीच में अभी भी डिस्टेंस बना हुआ है। तो जस्ट फॉर क्रॉस चेकिंग यहां से सिल्वर में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 42 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे रख सकते हैं। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम इसमें कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। और आप देखें फ्रेंड, अगर मार्केट यहां से बाउंस बैक करेगा तो ये टारगेट को अगले कुछ घंटों में आपको जरूर हिट करता हुआ दिखाई देगा। तो आज का जो सेशन है फ्रेंड मैं यहीं तक रखूंगा, क्योंकि मूविंग एवरेज में इतना इंपॉर्टेंट है। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड, क्योंकि हम कल सारे इंडिकेटर, सारे प्राइस एक्शन, सारे सपोर्ट रेसिस्टेंस को एक साथ मिला देंगे और लाइव ट्रेड आइडेंटिफाई कैसे की जाती है ये करेंगे। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, इट फ्रूटफुल लगा होगा। अगर आपके किसी के कोई डाउट्स हैं तो आप हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप अपने सवाल पूछिए। और अगर आपके डाउट नहीं है फ्रेंड तो चैट बॉक्स में एक बार क्लियर लिख दीजिए। सो मुझे लगेगा कि आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट आज भी देखने को मिला होगा। क्लियर, वेरी गुड। ओके, यहाँ पे मुझे एक हैंड रेस दिख रहा है, निशा पाटिल का। निशा जी आपको अनम्यूट किया, अपना सवाल पूछ लीजिए आप। हाँ, हेलो सर। जी। हम्म,
स्कैल्पिंग के लिए सर 30 मिनट के नीचे के टाइम फ्रेम हमें यूज करने हैं। 15 मिनट के नीचे। अच्छा, 15 मिनट के नीचे और 30 मिनट इंट्राडे में आता है। यस मैम। ओके ओके। तो 30 मिनट के ऊपर के जो टाइम फ्रेम है उसके लिए हमें 50 और 200 का ही 200 का एसएमए और 50 का ईएमए ही यूज करना है। करेक्ट। उसके लिए हमें ये जो 21 और 42 के ईएमए कुछ काम नहीं करेंगे उसमें। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे वो बहुत नजदीक हो जाएंगे और आपको उसमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। ताफिक जी, आप पूछ रहे हैं कि सर यू आर अ ग्रेट सेशन एंड यू एक्सप्लेन इट इज सो वेरी वेल इन सिंपल लैंग्वेज। थैंक यू ताफिक जी। हम 15 मिनट का ही रखें तो क्या ये काम करेगा या 10-5 मिनट पे ही करेगा? सचिन जी, ये 5, 10 और 15 तीनों टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम करेंगे, 21 और 42। मैंने लोअर टाइम फ्रेम बताया, 15 से नीचे आप इसको रखेंगे। दीपक सैनी जी, आप पूछ रहे हो कि क्या एसएमसी की स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा हार्ड है? तो ऐसा नहीं है दीपक जी, मैं भले ही वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको सिंपल शब्दों में सिखाऊंगा। और एसएमसी को सीखने से पहले ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएमसी को समझने के लिए इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम पूरे सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं। आपको पहले टेक्निकल समझा रहे हैं, फिर हम फंडामेंटल्स बताएंगे, फिर आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग जिसको आप एसएमसी कहते हैं वो भी आपको बहुत डीप में सिखाएंगे। ओके। सो मेरे साथ बने रहने के लिए फ्रेंड एक बार आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ सचिन जी को। सचिन जी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। विजय दवे जी, स्कैल्पिंग के लिए जो आप टाइम फ्रेम लोगे, कोशिश करो कि आप 15 मिनट का लो, क्योंकि 5 मिनट में मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। तो आपको जल्दी जल्दी ट्रेड लगानी भी पड़ेगी, निकालनी भी पड़ेगी, और उसमें लॉसेस होने का चांसेस है। तो बेटर होता है स्कैल्पिंग के लिए 15 मिनट का चार्ट जो आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो। दीपक जी, आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलती है वो एसएमसी से ही मिलती है। तो एसएमसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सचिन जी मोस्ट वेलकम। और दोस्तों गुड नाइट आप सभी को। थैंक यू सो मच।